हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सब? होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। सॉरी, थोड़े गैप के बाद आ रहा हूँ, थोड़ा बिजी था। लेकिन आज तो वीडियो बनता था। आज का जो मैं इंडियन टीम का जो परफॉर्मेंस इस वेस्ट इंडीज़ टूर पे देखा हूँ, उसके बाद तो कैसे भी मैंने सोच लिया था टाइम निकाल के मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है एटलीस्ट मैं आप लोगों को बयान कर सकूँ। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ एक रिमाइंडर दे दूं आप लोगों को। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आप इसे देख रहे हैं, इसे पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें। आपके राइट हैंड साइड पे एक बेल आइकन है और उसे आप क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, तो इससे आपको मेरे नोटिफिकेशंस भी आएंगे और आपका सब्सक्रिप्शन भी पूरा हो जाएगा। तो इंडियन टूर ऑफ वेस्ट इंडीज़, अब मैंने हर मैच के बाद मुझे पता है मैंने वीडियो नहीं किया है। लेकिन टेस्ट मैच में तो हमें सब पता था कि इंडिया ही जीतने वाला है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास टेस्ट मैच के प्लेयर्स नहीं है। सिर्फ उनके एक कप्तान है ग्रेग ब्रैथवेट और एक दो अच्छे बॉलर्स के सिवा उनके पास टेस्ट मैच की टीम नहीं थी। तो हमें पता था कि इंडिया जीतेगा। हमें हम और इंडिया जीतेगा और वो हो गया 1-0। इंडिया इनफैक्ट सेकेंड टेस्ट मैच भी जीत जाता अगर लास्ट दिन पे बारिश नहीं होती। लेकिन सेकेंड टेस्ट मैच से आप देखेंगे वेस्ट इंडीज ने फाइट करना शुरू किया था। अब वाइट बॉल पे जब बात आई तो इंडिया से तो इतनी बड़ी बड़ी बातें आ रही थी कि इंडियन टीम को तो वेस्ट इंडीज को खेलना ही नहीं चाहिए, ये वन साइडेड एनकाउंटर्स होने वाले हैं। इंडिया को वेस्ट इंडीज में प्रैक्टिस करने के बजाय घर पर प्रैक्टिस करना चाहिए था। और मैं एक्सेप्ट करूंगा कि मैंने भी यही कहा था, मैं भी यही मानता था कि इंडिया की वाइट बॉल टीम भी वेस्ट इंडीज से अच्छी है। लेकिन रिजल्ट सबके सामने है। वनडे इंडिया एक वनडे हारा, और जो बाकी दो वनडे जो जीता है वो भी कुछ कन्विंसिंग विन नहीं थी। एक मैच में इंडिया ने 5 विकेट गंवा दिए थे, एक मैच में इंडिया का कोलैप्स हुआ था, और लास्ट वनडे में अच्छी बल्लेबाजी करके इंडिया ने 350 बना दिए थे और जीत गए थे। लेकिन अगेन पहले मैं वनडे की बात करूंगा और फिर T20 का जो लॉसेज है उसके बारे में बात करूंगा। वनडे का वर्ल्ड कप है 2 महीने बाद, और टीम में कोई क्लैरिटी ही नहीं दिख रही है। आप देखेंगे इंडिया ने 2 वनडे जो खेले वेस्ट इंडीज टूर पे, उनके मेन प्लेयर्स को इंडिया ने आराम कर दिया। अपने विराट कोहली को आराम दे दिया, रोहित शर्मा को आराम दे दिया, और यंगस्टर्स को ट्राई करे जा रहे हैं। आप ईशान किशन से ओपनिंग कराते हैं। मैं ये कहता हूँ कि ईशान किशन क्या आपके वर्ल्ड कप में ओपनिंग करने वाले नहीं? अगर आप उन्हें ट्राई करना चाहते हैं तो मिडिल ऑर्डर में ट्राई करें। बट वैसा नहीं हुआ, ईशान किशन से ओपनिंग की गई। यशस्वी जायसवाल जो लिमिटेड ओवर्स में उन्होंने दिखाया है कितने डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हो सकते हैं, उन्हें वनडे में तो चांस ही नहीं मिला। आप देखेंगे तो अक्षर पटेल को एक मैच में चौथे नंबर पे भेज दिया गया था, और चौथे नंबर पे अगर वो 100 भी मारते तो आप उन्हें क्या वर्ल्ड कप के स्क्वाड में देख रहे हैं? मैं प्लेइंग 11 की बात नहीं कर रहा हूँ, स्क्वाड में आप देख रहे हो। मैं नहीं देख रहा हूँ उन्हें, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लाइक टू लाइक प्लेयर में रविंद्र जडेजा है। ये क्या प्लानिंग थी? ये कुछ समझ के बाहर प्लानिंग थी। जो जो सिर्फ हमारे कोच बता सकते हैं और हमारे कप्तान बता सकते हैं। इंडिया 2 वनडे सीरीज जीता, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली को उसमें 2 मैचेस में आराम क्यों दिया गया? अगेन विराट कोहली ने तो एक मैच खेला, लेकिन उसमें भी बल्लेबाजी नहीं की। आप शार्दुल ठाकुर को ऊपर भेज रहे हो, आप दूसरे बल्लेबाजों को ऊपर भेज रहे हो। हमारे प्राइम बल्लेबाज जो है रोहित शर्मा, विराट कोहली, 2 महीने के बाद वर्ल्ड कप है, और हम उन्हें मैच प्रैक्टिस ही नहीं दे रहे। ये क्या थिंकिंग थी? ये तो समझ के ही बाहर है। आप दूसरी टीम्स को देख ले, आप पाकिस्तान को देख ले, ऑस्ट्रेलिया को देख ले, इंग्लैंड को देख ले। पाकिस्तान मैं कहूँगा हमेशा से ऑन एंड ऑफ रहा है उनके सिलेक्शन मैटर्स में, लेकिन वो भी सटल दिख रहे हैं। हमारे पास आज आप देख लेंगे तो ये मैं कह सकता हूँ कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, विराट कोहली नंबर 3 पे है। 4 पे कौन खेलेगा? 5 पे कौन खेलेगा? हमें पता नहीं। हार्दिक पांड्या नंबर 6 पे आएंगे, लेकिन वो बॉलिंग डालेंगे कि नहीं, या ये वो उनके मूड पे डिपेंड है कि वो 3 ओवर डालेंगे, 4 ओवर डालेंगे, या बैटिंग करने पहले आएंगे या नहीं, हमें पता नहीं। रविंद्र जडेजा एक फिट प्लेयर है, वो आ जाते हैं नंबर 7 पे। हमारे बॉलर्स कौन होंगे? शामी, बुमराह, सिराज, ये फ्रंट रनर्स लग रहे हैं। लेकिन क्या बुमराह टोटली फिट है वर्ल्ड कप के लिए? हमें पता नहीं। श्रेयस अय्यर आने वाले हैं, पता नहीं। KL राहुल इंजर्ड है, वो पता नहीं आने वाले हैं कि नहीं। हमारे जो दो स्पिनर्स हैं, कुलदीप और यजवेंद्र चहल, क्या हम दोनों से खेलेंगे या एक से खेलेंगे? हमें हमें पता नहीं। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, और लिटरली 2 महीने बाद हमारा वर्ल्ड कप है, और सिर्फ टॉप 3 जो प्लेयर्स है वही हमें पता है कि वही खेलेंगे, और बाकी के हम अब स्टिल कन्फ्यूजन में कि किसे खिलाए। ये
डिज़ास्टर की तरह जा रहा है। और मैं इंडिया को वर्ल्ड कप विनर तो नहीं कह सकता अभी, कि जिस हिसाब से वो उनकी प्लानिंग जा रही है। ये मुझे 2007 का जो वर्ल्ड कप डिज़ास्टर हुआ था उसकी तरफ ज़्यादा मुझे लग रहा है, जहां उस वक्त भी ग्रेग चैपल और राहुल द्रविड़ कैप्टन थे। इतना कन्फ्यूजन था टीम में, और वही कन्फ्यूजन मुझे अब दिखता दे रहा है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि राहुल द्रविड़ उस वक्त कप्तान थे और अभी कोच है। बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस है। और इंडिया के पास कुछ वनडे है अभी, एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया इंडिया आएंगी 3 वनडे के लिए। तो कुछ कर दे ये, कुछ क्लैरिटी लाए, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं दिख रही है मुझे दोस्तों। अब आ जाते हैं T20 पे। T20 पे अब क्या करें। T20 में अगर इंडिया का सबसे बड़ी वीकनेस है उनके 8, 9, 10, 11, वो बैटिंग ही नहीं करना जानते हैं। दुनिया की कोई भी टीम ले लो आज, अगर एक छोटे एसोसिएट नेशन जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड की भी टीम ले लो, तो वो ऐसे बॉलर्स पिक करते हैं जो बैटिंग कर सके। लेकिन हमारे पास 7 नंबर का बैटिंग ही नहीं है। हमने विराट कोहली और रोहित शर्मा को T20 से आउट करने का सोच लिया है। रोहित शर्मा का तो मैं समझ सकता हूँ कि नहीं, वो T20 के लिए अब उनका सिलेक्शन होना मुश्किल है। विराट कोहली की क्या प्रॉब्लम है, वो फिट प्लेयर है। उन्हें आप क्यों ज़बरदस्ती T20 टीम से बाहर निकाल रहे हो। बस उन्होंने कप्तानी छोड़ दी तो आप उनके पीछे पड़ गए हो कि अब आप T20 नहीं खेलेंगे। शार्दुल ठाकुर को आपने क्यों नहीं लिया। आपको पता है आपका लोअर ऑर्डर में कोई बैटिंग ही नहीं है, लास्ट 4 के तो बैटिंग ही नहीं करते। तो शार्दुल ठाकुर को आपने क्यों T20 में रन नहीं दिया है। ओपनर्स में ईशान किशन प्रीफर किए गए पहले 2 T20 में। लेकिन ईशान किशन वनडे में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, लेकिन T20 में उनको डिसअपॉइंटिंग ही रहे हैं। यशस्वी जायसवाल को तीसरे T20 में चांस मिला, और उसमें से उन्होंने तीसरे और 5वें T20 में फेल हुए, लेकिन चौथे में एक अच्छा स्कोर किया। और उनका इंटेंट ही दिखाता है कि T20 ऐसा खेला जाता है। शुभमन गिल एट द एंड ऑफ इट एक अच्छी पारी खेल ली उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका वेस्ट इंडीज टूर तो पूरा डिसअपॉइंटिंग ही था। अब मैं आऊँगा कप्तान हार्दिक पांड्या पे T20 में। अगेन लैक ऑफ क्लैरिटी। अभी आज का T20 जो इंडिया हारी है उसमें उन्होंने 3 ओवर डाल दिए। तो आप 3 ओवर डाल रहे हैं, तो आप मुकेश को क्यों खिला रहे हो। मुकेश ने 1 ओवर 1.1 ओवर कुछ डाले। आप अगर डाल रहे हो, पूरा एक कोटा कंप्लीट कर सकते हो, तो आप एक एडिशनल बैट्समैन को क्यों नहीं लेकर जा रहे हो, जब आपको पता है आपकी बैटिंग इस टूर पे T20 में स्पेशली स्ट्रगल की है। सिर्फ एक T20 को हटा दे आप, जहां यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने अच्छी पार्टनरशिप करके इंडिया को जिताया था। अगर आप उसे हटा दे तो T20 में तो इंडिया ने स्ट्रगल ही किया है। और वेस्ट इंडीज में भी कोई बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन निकोलस पूरन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की पूरे T20 में। उनके कप्तान पावेल ने एक प्रोएक्टिव डिसीजंस लिए। और आज वही ग्राउंड पे मैच था जहां कल था, जहां इंडिया ने चेस करते हुए जीता था। आज हार्दिक पांड्या टॉस जीत के बैटिंग करते हैं, और सभी को पता है पहले बैटिंग करते वक्त कल बॉल फंस के आ रहा था, बैटिंग ईजी नहीं थी। फिर भी हमने बैटिंग की है ये कह के कि हम अपनी टीम को डिफिकल्ट सिचुएशंस में डालना चाहते हैं। डिफिकल्ट सिचुएशंस में डाल के आप क्या करते हो, आपका रिस्पॉन्स तो एकदम नेगेटिव होता है और टीम हार जाती है। वन साइडेड वेस्ट इंडीज ने मारा है आज T20 में। और ये वेस्ट इंडीज की T20 साइड से आप 3-2 हार के जा रहे हो। और ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन के प्लेयर्स है, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, हार्दिक पांड्या इनके कप्तान रहेंगे नेक्स्ट वर्ल्ड कप में, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, उन पे आऊँगा मैं। वो तो एक फाइन है ये इस टूर की। लेकिन ओवरऑल कितना डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। कोई भी आप अगर उस शीट पे देख लेंगे तो 8 नंबर से लेके 11 नंबर तक बल्लेबाजी नहीं है, कोई बैटिंग करना जानता ही नहीं है। आप ऐसा T20 नहीं कर सकते। आप टॉप 4 में भी नहीं रहोगे T20 के, अगर ऐसे ही टीम आप सेलेक्ट करते जाओगे तो। एक ब्राइट स्पॉट था तिलक वर्मा। और आई थिंक अगर इंडिया को वर्ल्ड कप में कुछ अपने मिडल ऑर्डर में सुधार चाहिए तो तिलक वर्मा को प्लीज़ आप लीजिए, कंसिडर कीजिए नंबर 4 के लिए। मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने उन्हें काफ़ी IPL मैचेस में फॉलो किया है, प्लस वो एक पार्ट टाइम ऑप्शन देते हैं और वो लेफ्ट हैंडर है। अगर आप वर्ल्ड कप में उन्हें नहीं सेलेक्ट कर रहे हो तो आपकी बैटिंग लाइनअप में सब राइट हैंडर्स भरे पड़े हैं। ईशान किशन मुझे नहीं लगता इंडियन टीम उनसे ओपनिंग कराएगी, तो वो आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे। नंबर 3 पे विराट कोहली, श्रेयस अय्यर अगर वो फिट है तो नंबर 4 पे आएंगे। KL राहुल एज अ विकेट कीपर आ जाते हैं 5 पे। आपके पास
लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन ही नहीं है, और जिस हिसाब से उन्होंने तिलक वर्मा ने इस T20s में स्कोरिंग की है, उन्होंने बड़े स्कोर एक डिफिकल्ट टाइम्स में आके इस T20s में मारे हैं, तो वो दिखाता है कि वो 20 ईयर्स के हैं लेकिन बहुत मैच्योर प्लेयर है वो। उन्हें प्लीज़ चांस दीजिए, और उसी साथ यशस्वी जायसवाल को भी चांस दीजिए एज अपना थर्ड ओपनर। ईशान किशन, उन्होंने 200 मारा है बांग्लादेश में वनडे में, लेकिन उसके बाद तो एकदम ही आउट ऑफ फॉर्म है वो। हाँ, विकेट कीपिंग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप राहुल के साथ जा रहे हैं एज अ विकेट कीपर, तो मुझे नहीं लगता ईशान किशन को भी आपको टीम में ड्राफ्ट करना चाहिए। उनकी जगह पे यशस्वी जायसवाल को लीजिए, क्योंकि यही यंगस्टर्स है जो इंडियन क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे। बॉलर्स में अर्शदीप ने बहुत डिसअपॉइंट किया अगेन, उनका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। वो जहाँ एक साल पहले थे वो अभी भी उधर ही है। आपको अगेन सिराज, मोहम्मद शामी, बुमराह पे डिपेंड करना पड़ेगा वर्ल्ड कप में। अब मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट टूर जो होने वाला है इंडिया आयरलैंड का, उसमें BCCI के प्लानिंग भी समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने बुमराह को कप्तान बना दिया है और हार्दिक पांड्या को रेस्ट दे दिया है वापस। अब हार्दिक पांड्या ने ऐसा क्या कर लिया ये 5 T20 में, और ये 5 T20 खेल के कि उन्हें सडनली रेस्ट की ज़रूरत है। ये समझ के ही बाहर है। इतना रेस्ट तो किसी को नहीं मिलता। इनफैक्ट मैं तो आज ये सुन रहा था कि राहुल द्रविड़ भी आयरलैंड के टूर पे नहीं जाएंगे, वो भी रेस्ट ले रहे हैं। ये क्या प्लानिंग है? इंडियन क्रिकेट किधर जा रहा है? मुझे हंसी आती है। लास्ट 15 सालों में आफ्टर 2007 का जो डिबिकल हुआ था वर्ल्ड कप का, उसके बाद से मैंने कभी ऐसा BCCI को फंक्शनिंग नहीं करते देखा है। इनफैक्ट प्लेयर्स को छोड़ दीजिए, प्लानिंग छोड़ दीजिए क्रिकेटर्स की, BCCI की खुद की प्लानिंग, इतना बड़ा वर्ल्ड कप आपकी कंट्री में है और आप इंडिया और पाकिस्तान की मैच रखते हैं अक्टूबर 15 को, और आपको यही पता नहीं है कि उसी दिन आपका फर्स्ट डे है नवरात्रि फेस्टिवल का, जो बहुत बड़ा फेस्टिवल है अहमदाबाद में। उसकी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी। आपने इंडिया पाकिस्तान का बड़ा मैच अहमदाबाद में संडे को रख दिया, अब वो रीस्केड्यूल हुआ। उसके बाद पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच कोलकाता में रखे गया था नवंबर 11 को, जहां दिवाली फेस्टिवल्स होते हैं और काली पूजा उनका बड़ा फेस्टिवल है, वो भी आपने ध्यान नहीं रखा। और उसके ये 2 मैचेस को स्केड्यूल करने के लिए इनको 8 मैचेस और रीस्केड्यूल करना पड़े। पहले ही स्केड्यूल आपका लेट आया, अब चेंजेस हो रहे हैं स्केड्यूल में, टिकट्स अब तक बिके नहीं है। वो कह रहे हैं कि 41 डेज पहले हम टिकट्स बेचना शुरू करेंगे। ये टोटल मैस चल रहा है। इंडियन क्रिकेट इज इन टोटल मैस। मैंने लास्ट 15 साल में ऐसी फंक्शनिंग, ऐसे प्लेयर्स के परफॉर्मेंस, ऐसे प्लेयर्स की थिंकिंग, ऐसे कोच, ऐसे कप्तानों की थिंकिंग नहीं देखी है। हाँ, महेंद्र सिंह धोनी थे, वो शायद संभाल रहे थे अच्छे से, लेकिन अब तो टोटली हर एक चीज़ मैस में है। आई होप कि ये थिंग्स राइट हो। एटलीस्ट अब मौका है आपके पास एशिया कप में ऑस्ट्रेलिया, तो आप अपना टीम कॉम्बिनेशन बनाएं, और ये रेस्ट प्लीज़ छोड़े। आप जितना खेलेंगे आप फॉर्म में रहेंगे। हार्दिक पांड्या ने इस T20 में हार्डली कुछ बॉलिंग डाली है, बैटिंग भी उन्होंने कुछ खास नहीं की है। हाँ, कप्तानी की है, बट वो भी मुझे तो समझ में नहीं आया। आज की मैच में पहले बैटिंग करना, कुछ मैचेस में उन्होंने स्पिनर्स को पहले डलवाया, फिर बाद में खुद अब बॉल लेके आ गए। यानी कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है प्लानिंग में। बस मेरा जो मन आ रहा है फील्ड पे वो मैं कर दूंगा, और वो क्लिक हुआ तो हुआ, नहीं तो गॉड हेल्प अस। ये ऐसे क्रिकेट मैचेस आप इंटरनेशनल टीम्स ऐसा नहीं सोचती। ये तो बहुत ही सोचना पड़ेगा एज अ क्रिकेट फ़ैन मुझे भी, कि मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जब मैं ब्लैटेंटली देख रहा हूँ क्या चल रहा है, इट्स विजिबल कि हम एक डिज़ास्टर की तरफ जा रहे हैं, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन मुझे निकालना था वीडियो के थ्रू, और अभी मैं रेगुलरली आऊँगा, और होपफुली अभी कुछ मैचेस आ रहे हैं। इंडिया आयरलैंड जा रहा है, और ऑस्ट्रेलिया भी साउथ अफ्रीका टूर करेगा, तो वो सब मैचेस भी फॉलो अप करेंगे, और वर्ल्ड कप स्क्वाड्स भी आते वक्त में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखें, और मैं आपसे फिर जल्दी बोलूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।